नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आपका स्वागत करता हूं आरआरएम एग्जाम मेंटोर पर। आरआरएम एग्जाम मेंटोर पर यूपी बोर्ड हो या अदर स्टेट्स बोर्ड हो जैसे राजस्थान, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, सभी की वीडियो क्लासेस या जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। चाहे मैथ्स हो या साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, बेहतरीन तरीके से बेहतरीन वीडियो आपके लिए अपलोड कराई जाएंगी। प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने रिलेटिव्स, भाई बहन, फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। जो क्लास 10th का मैथ्स है उसमें 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, 5वां चैप्टर चल रहा है, ये भी बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है। कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं है, एक्स्ट्रा ही क्वेश्चन कराए हैं। देखिए एक्सरसाइज ये चैप्टर 5 समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.3 7 तक के मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। उस एपी के प्रथम 51 पद निकालने हैं, इनका योग निकालना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। 14 और 18 हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने मान लिया, ये देखिए माना एपी का प्रथम पद, माना एपी का प्रथम पद स्मॉल ए तथा सार्वंतर स्मॉल डी है। क्या है? स्मॉल डी। यहाँ पे देखिए माना एपी का प्रथम पद है तथा सार्वंतर स्मॉल डी है, सार्वंतर स्मॉल डी है, जिसके अब प्रथम 51 पदों का योग निकालना है, दूसरे पद और तीसरा पद, जिसका दूसरा पद क्या होता है? ए प्लस डी, जो कि उसने दिया है कितना? 14 दिया है। और दूसरे और तीसरा पद क्या होता है? ए प्लस टू डी, जो कि कितना दिया है? 18 दिया है। ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड है। दोनों समीकरण को सॉल्व कर लो घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। अब देखो जब घटाते हैं तो क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है, प्लस वाला माइनस का और माइनस वाला किसका हो जाता है? प्लस का हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2d, ये d प्लस का है, 2d माइनस का है, तो माइनस के d बराबर, यहाँ क्या बचेगा? माइनस के 4 बचेगा। तो माइनस से माइनस, तो d बराबर 4 आ गया। d बराबर कितना आ गया? 4। अब आगे देखिए d बराबर 4 आ गया। अब यहाँ डी का मान चाहे सेकंड में रखे दो चाहे फर्स्ट में, तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए। समीकरण फर्स्ट से डी की जगह पर 4 रखे दो, ए प्लस 4 बराबर 14। तो ए बराबर क्या आ जाएगा? 14 माइनस 4, तो ए बराबर आ जाएगा 14 में से 4 गए तो 10 आ जाएगा। ए बराबर आ जाएगा 10। ए बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब बोल रहा है प्रथम 51 पदों का योग, तो 51 पदों का योग निकाल लो। एस एन क्या होता है? एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1d होता है। तो यहाँ पर रख दो 51, तो 51 बट्टे 2, 2a, ए कितना है? 10 है। कितना है? 10। यहाँ पे 51 रखेंगे तो 51 में से एक जाएगा तो 50। और ये डी कितना है? 4 है। डी कितना है? 4। दो यहाँ से कॉमन ले लो, तो अब ये कितना बन जाएगा? 51 बट्टे 2, 2 अंदर से कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 10 बचा। कितना बचा? 10 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 50 दूनी 100, 100 और 10 कितना हो गया? ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 51, 100 और ये 1 से 10 हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो? मल्टीप्लाई। 1 5 और ये 6, ये 5 और ये 0, तो 5610 होगा। क्या होगा? इसके प्रथम 51 पदों का जो योग होगा वो कितना होगा? 5610 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 2 से 89 है, 2 से 89 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए एपी के प्रथम 7 पदों का योग, तो S7 कितना दिया है? 49 दिया है। प्रथम 17 पदों का योग, 17 पदों का योग कितना है? 289 है। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें SN निकालना है। क्या निकालना है? SN। यहाँ पे एक बार दोबारा देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोला है? यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49,
और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए मैं मान लेता मुझे प्रथम पद और सार्वंतर पता नहीं है, तो मैं मान लूंगा कुछ ना कुछ, चाहे कैपिटल ए मान लो या कैपिटल डी मान लो या स्मॉल ए या स्मॉल डी मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। आपके कुछ जो आपको सुइटेबल लग रहा हो या आपको जो प्रेफर करना है वो कर सकते हो। तो देखिए माना एपी का प्रथम पद, माना एपी का प्रथम पद स्मॉल ए तथा सार्वंतर स्मॉल डी है, सार्वंतर स्मॉल डी है, सार्वंतर क्या है स्मॉल डी। तो ये इस 7 पदों का करेंगे तो क्या होगा 7/2 2a + 6d बराबर 49। अब ध्यान से देखो इस 7 से 7 कितनी बार 7 बार, और 2 से ये 2a + 6d, ये आ जाएगा 7 दूनी 14 आ गया। कितना आ गया 7 दूनी 14, ये होगा समीकरण फर्स्ट। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है 17 पदों का योग 289, तो 17/2 ये हो जाएगा 2a + 16d, 2a + 16d 289 है, 289 है। तो ये 17 से कितनी बार 17 बार, कितनी बार 17 बार, तो ये 2a + 16d 2a + 16d 17 दूनी कितना होगा 34 होगा। ये समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लो। यहाँ पे ये 2a + 6d बराबर 14, ये क्या था फर्स्ट था। अब घटा दो, क्या कर दो घटाने पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस, 16 में से 6 जाएंगे तो 10d बराबर ये कितना हो गया 0, ये 20 बचेगा, तो d बराबर 2 आ गया। d बराबर कितना आ गया 2। अब d का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो। समीकरण सेकंड ये है ना, सेकंड ये वाला है, तो इसमें रखेंगे तो क्या जाएगा 2a + ये 16 दूनी 32, कितना है 32 बराबर कितना हो गया 34 हो गया। तो 2a बराबर 34 - 32, तो 2a बराबर कितना आ गया ये 34 और 32 2, तो a बराबर 1 आ गया। a बराबर कितना आ गया 1। अब हमें इसके n पदों का योगफल निकालना है, तो Sn बराबर क्या था n/2 2a + n - 1d रख दो मान n/2 2a एक ही जगह पर 1 रखें तो ये 2 ही रहेगा, n - 1 d कितना है ये भी 2 ही है। अब क्या करूँ इस 2 से ये यहाँ से 2 कॉमन ले, इस 2 से 2 कट जाएगा, तो n/2 और ये 2 ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ n - 1, तो ये 2 से 2 तो n और ये n, तो n² हो गया। क्या हो गया n²। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए n पदों का योगफल पूछ रहा था, तो क्या है n² आया, क्या है n²। फर्स्ट जो दिया है वो 7 पदों का योगफल दिया था, तो ये 7 पदों के योगफल का सूत्र लगा दिया। 17 पदों का दिया था तो 17 पदों के योगफल का सूत्र लगा दिया, तो दोनों को सोल्व कर लिया, तो यहाँ से a और d आ गए, वो n पदों के सूत्र में रख दें तो आ जाएगा कितना n² आ गया। कितना आ गया n²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोला है दर्शाइए या तो देखो वो ऐसे बोलते दर्शाइए या बोलते सिद्ध करिए, क्या बोलते सिद्ध करिए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। दर्शाइए का मतलब दिखाना होता है, तो वो हमें कुछ वो सॉल्व करके दिखाना होता है, सॉल्व करके दिखाना होता है। ये देखिए दर्शाइए कि a1 a2 ... an से एक AP बनती है, एक क्या बनती है AP बोले तो समांतर श्रेणी बनती है, यदि an नीचे दिए हुए अनुसार परिभाषित है, an नीचे दिए हुए परिभाषित है, an बराबर क्या है 3 + 4n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 17 पदों का योग प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। प्रथम कितने पदों का योग निकालना है 15 पदों का योग निकालना है। उसने दे दिया है an का मतलब यह n पद है, n पद क्या है 3 + 4n है। प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए ये देखिए an कितना दिया है 3 + 4n दिया है, 3 + 4n। n क्या है प्राकृतिक संख्या है, n क्या है एक प्राकृतिक संख्या है। n बराबर कैसे लेंगे 1 2 3 4
5 6 7 8 n बराबर ऐसे हम रखेंगे, n बराबर ऐसे वैल्यू लेंगे, n बराबर ऐसे वैल्यू लेंगे। यदि मैं n बराबर 1 ले लूँ तो यहाँ n की जगह पर क्या रखूंगा, 1 रखूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, a1 बराबर 3 + 4 × 1। अब ध्यान से देखो, 4 1 4, 4 और 3 7, तो a1 7 हो गया। अब n बराबर 2 लूँ तो a2 कितना हो जाएगा, 3 + 4 × 2, तो अब ये कितना, 4 दूना 8, 8 3 11। अगर n बराबर मैं 3 लूँ तो कितना बन जाएगा, 3 + 4 × 3, तो यह बन जाएगा 12 और 3 15। तो ऐसे ही आगे चलता जाएगा, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। तो एपी क्या बन जाएगी, एपी क्या बनेगी, ये देखो जो समांतर श्रेणी बनी वो क्या बनेगी, a1 a2 a3 और ऐसे आगे चलता जाएगा। कितना आया है, 7 11 15, ऐसे आगे चलता जाएगा। तो ए प्रथम पद 7 हो गया, सारवंत निकाल लो डी, T2 - T1 जो कि क्या होगा, 11 - 7, तो जो डी आ गया वो कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया, 4 आ गया। अब 15 पदों का योग निकालना है, तो S15, तो यह कहा जाएगा 15/2, 15/2 2a का मान 7 + 14 और डी का मान 4 है, डी का मान कितना है, 4, तो 15/2 ये 2, यहाँ पे हो गया 7 और ये कितना हो गया, यहाँ पर 2 बचा तो 14 दूनी 28 हो गया, 14 दूनी कितना हो गया, 28 हो गया। तो S15, तो ये 15, ये 2 से 2 कट गया 15, 2 से 2 कट गया 15, तो यहाँ 7 8 8 7 ये 35 होगा। कितना हो गया, 35। अब इनका गुणा कर लो, क्या कर लो, गुणा। तो 15 का 5 में करेंगे तो 75, 75 की 5 हासिल 7, 15 45 45, तो 52 हो गया। तो ये आ गया 525, तो ये कितना आ गया, 525 आ गया। कितना आ गया, 525। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या बोला है, ए एन, ये 9 - 5n है, फिर 9 - 5n, तो यहाँ पे देखिए ए एन कितना है, 9 - 5n, वही प्राकृत संख्या n बराबर क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। अगर मैं n की जगह पे अगर मैं 1 डाल दूं तो ये हो जाएगा a1, और ये 9 - 5 × 1, तो ये 9 में से ये -5 जाएंगे तो 4, a2 तो 2, तो 9 - 5 × 2, 5 2 10 -1, a3 तो ये 9 - 5 × 3, तो 5 दिया कितना होगा, 15, तो ये -6, तो ऐसे ही आगे चलता जाएगा, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। अब जो AP बन गई, AP क्या बनी, ये बन गई, ये 4 -1 -6, और ऐसे ही आगे चलता जाएगा, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। तो आगे देखिए, यहाँ से प्रथम पद कितना आ गया, 4, सारवंतर निकालू मैं D, T2 - T1, T2 क्या है, ये -1 माइनस के, ये प्लस का है ना, तो -12 तो माइनस के हो जाएगा, तो -5 हो गया। क्या हो गया, -5 हो गया। अब आगे देखिए, अब मैं क्या करने वाला हूँ, n पदों के योगफल का सूत्र लगा दूँ, n पदों के योगफल का सूत्र, तो क्या 15 ना, तो S15, ये 15/2, 15/2 2a कितना है, 4 है, तो 15 से 14, और d कितना है, वो -5 है, -5 है, तो ये 15/2, यहाँ से 2 कॉमन ले लो अंदर से, तो यहाँ 4 बचा, और यहाँ कितना बचेगा, 7 गुणा -5। देखिए आगे, इस 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचा, 15, क्या बचा, 15। अब यहाँ पे कितना बचा, 4, कितना बचा, 4 माइनस ये 7 5, ये प्लस माइनस माइनस, ये 35 हो गया। कितना हो गया, 35। तो अब आगे देखिए, ये 15, कितना 15, और ये यहाँ पे कितना बचा, माइनस के 31 बचा, तो 15 एकन 15, 15 की 15 एकन 15, 15 की 5 हासिल 1, और ये 15 थी 45 और 1 46, तो माइनस के 465 हो गया, माइनस के कितना हो गया, 465। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इसके प्रथम 15 पदों का योग -465 होगा। कितना होगा, -465। अब 11वां क्वेश्चन देखिए, 11वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n - 112 है, क्या है, 112 है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम पद क्या है,
प्रथम दो पदों का योग क्या है और दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, दसवें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए जो प्रथम n पदों का योग ये दिया है, प्रथम n पदों का योग ये दिया है, तो इसके लिए मुझे तुम्हें थोड़ा अलग से समझाना पड़ेगा। तो वो मैं स्लाइड देख लूँ एक बार। चलो ये देखिए, इसके लिए मैंने तुम्हें अलग से थोड़ा समझाना पड़ेगा, कि ये थोड़े 11th क्लास में आती है। किस में आती है? 11th क्लास में आती हैं। जब आप 11th क्लास में पढ़ोगे AP GP अच्छे से, तो वहाँ पे तुम्हें ये देखने को मिलेगी ये चीज़ें। तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। ये देखो, यदि ऐसे नोट में लिख लेना, किसमें? नोट में। यदि किसी AP के n पदों का योग दिया है, योगफल दिया है, यदि किसी AP के n पदों का योगफल दिया है तो उसका nवां पद निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। ये देखिए, Tn बराबर होता है Sn माइनस Sn माइनस 1 होता है। Tn बराबर क्या होता है? Tn का मतलब nवां पद। Sn क्या है? n पदों का योगफल। n पदों का योगफल है। क्या है? n पदों का योगफल है। Sn क्या है? Sn क्या है? n पदों का योगफल। और ये n पदों के योगफल में से -1 किया गया है। यहाँ पे फोकस करिए, Sn -1 है ना, ये n पदों के योगफल में से -1 किया गया है, अर्थात n की जगह पे n-1 रखा गया है। n की जगह पे क्या रखा गया है? n-1। यदि किसी AP के n पदों का योगफल दिया है तो उसका nवां पद निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। Tn बराबर क्या होता है? Sn माइनस Sn माइनस 1 होता है। Tn बराबर क्या होता है? Sn माइनस Sn माइनस 1। Tn क्या है? nवां पद। Sn क्या है? n पदों का योगफल है। Sn क्या है? n पदों का योगफल है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ तक मैंने तुम्हें 10 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, ये देखिए, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस यहाँ पे 4n स्क्वायर होगा, एक बार चेक करना। यहाँ पे शायद 4n स्क्वायर होगा, तो मैं एक बार चेक कर लूँ, उसके बाद मैं NCERT में देखो, NCERT हो गई। ठीक है बच्चों, तो मैंने तुम्हें n पदों का योगफल का बता दिया है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।